अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी सेट की टाइप्स होती है। नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विद नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल खाली सेट, इसके अंदर भी कोई भी नहीं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सेट हुआ, एम्प्टी सेट। इसको या तो खाली ब्रैकेट लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस सेट को ए का नाम दिया। और कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इसको दूसरी उसमें ये भी कह सकते हैं कार्डिनलिटी। अच्छा, दूसरा सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई लिमिट हो। ऐसा सेट, अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट, मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और ये 5, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। जिसको भी हम काउंट कर सकें वो कौन सा सेट कहलाता है, फाइनाइट सेट। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगी, 5 कार्डिनलिटी हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसी के साथ साथ जिसकी थर्ड टाइप है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अ सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट, जिसको हम काउंट ना कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में हम ये भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर का सेट हम इनफाइनाइट सेट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, काउंट नहीं कर सकते तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसके बाद एक टाइप ये भी होती है सिंगलेटन। सिंगलेटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। अ सेट विद वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिया 1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, सिर्फ 1। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 1। एक नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 1। कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू देती हूँ। ऐसा सेट, इक्वल सेट ऐसा सेट है सेम एलिमेंट, क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा सेट है 3 2 1। इसमें सेम एलिमेंट है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी इक्वल सेट्स हैं। तो ये इक्वल सेट्स की हो गई। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट होता है, अ सेट
with different element but have same number of elements। मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए, एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेट लेते हैं, सेट ए 1 2 3 4 और ये 5, जबकि दूसरा सेट हम लेते हैं BOARD बोर्ड 1। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5, लेकिन इन दोनों में नंबर डिफरेंट, एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी है, 2 है, 0। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बराबर होना चाहिए, मतलब 5 और 5 भले नंबर सेम हो या ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, अ सेट containing all elements and width of other sets are subset। यूनिवर्सल सेट में ऐसा सेट होता है, सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट, सारे सेट के एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन सेट क्या होना चाहिए, सबसेट। फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। और एक सेट लेते हैं 2 3 4 और दूसरा सेट लेते हैं 1 2 3। इसमें क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो दूसरे सेट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होगा, सबसेट। मतलब बी सबसेट, ए सबसेट है यू का, और इनमें जो भी एलिमेंट होंगे ए और बी में, वो सारे एलिमेंट किसमें मौजूद होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि ऐसे सारे एलिमेंट होने चाहिए जो दूसरे सेट में मौजूद हो। मतलब 2 3 4 यू में है, 1 2 3 भी है यूनिवर्सल सेट में। देखेंगे कौन सी टाइप, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है ये भी देखते हैं, इसके पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सेट ए इज अ सबसेट of set B if and only every element in A is also an element of B। क्या मतलब हुआ इसका, सेट ए ऐसा सबसेट है जिसमें हर एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में। सेट ए का हर एलिमेंट किस में मौजूद होना चाहिए, सेट बी में। फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 2 और 3, ये एक हमारा सेट है, सेट ए। इसके सबसेट्स बनाने, सबसेट मीन्स ये होता है, सबसेट का सिंबल क्या होता है, अगर हम सबसेट का सिंबल होता है ये, इसका सिंबल है सबसेट। अच्छा, एक सेट है, इसका सबसेट बनाने, सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इसके सबसेट बनाने,
तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है 2n, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे। जैसे 1 2 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो इसके जितने कितने सबसेट बनने चाहिए 8। तो सबसेट क्या क्या होंगे? सबसे पहले एक सबसेट क्या बनेगा एम्प्टी सेट का, दूसरा सबसेट सिंगल 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 और फिर 1 2 3। तो हमने क्या कहा था कि इसके सेट कितने बनने चाहिए 8। तो इसमें 8 बन गए सबसेट। तो ये क्या कहलाएंगे सारे सबसेट ऑफ ए। मीन्स कि अगर मैं इस सेट को बी का नाम देते हैं और इसको सी का, इसको डी ई एफ जी एच आई, तो ये सारे क्या होंगे इसके सबसेट होंगे किसके सेट ए के। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए सबसेट है, बी सबसेट है ए का, सही, सी सबसेट है ए का, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे किसके सबसेट होंगे ए के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट देखते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ set B if there is at least one element in B not contained in A। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ने एक या एक से ज्यादा, लेकिन एक तो लाजमी होना चाहिए कि सेट ए में ना हो। इसकी एग्जांपल ये वाली लेते हैं। सेट ए लिया 1 2 और 3, 1 2 3, सही। अब इसके भी सबसेट बनाते हैं। पहले इसके भी सबसेट वही होंगे, लेकिन इसकी फॉर्मूले में थोड़ी चेंजिंग ये होगी कि सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस करना होगा। 1 माइनस करके अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एन हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स कि 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे 7। तो अब कौन कौन से 7 होंगे? पहला तो एम्प्टी सेट, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, 1 2 1 3 2 3 और कितने सेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7। कितने सेट होने चाहिए 7। ये कौन सा सेट यहाँ आया है? ये वाला सेट। ये वाला सेट प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक सेट खुद प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। मतलब कि ये वाला सेट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 2 3 तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट में ये सेट नहीं आएगा। खुद सेट है खुद प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, सही। तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक सेट नहीं होगा। वो कौन सा होगा? ये वाला। खुद सेट नहीं होगा और बाकी सबसेट में सारे सेट होंगे टोटल 8 और इसमें सिर्फ एक माइनस करके सारे सेट आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। अब कौन सी टाइप है? सुपर सेट सबसेट की तरह ही होती है। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस होता है? A set containing all the element in another set मीन्स कि अगर हम एक सेट लें 1 2 और ये 3
बी सबसेट है ए का, बी क्या है, बी सबसेट है ए का। तो इसमें क्या फर्क हो जाएगा इसमें कि जो बी होगा कहाँ से होगा, बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का, इससे, और जो बी जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। जो छोटा सेट होगा वो सुपर सेट कहलाएगा और जो बड़ा वाला होगा वो सिंपल ए कहलाएगा, मतलब जो भी सेट होगा वो कहलाएगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम इसको उल्टा लिख दें इस तरह से तो ये क्या कहलाएगा, सुपर सेट। सुपर सेट रिवर्स होता है किसका, सबसेट का। तो सबसेट और सुपर सेट में ये डिफरेंस था। इसके बाद अब हम देखते हैं पावर सेट। पावर सेट, a set all the subset of अच्छा, पावर सेट में क्या डिफरेंस है, एक सेट है, यही वाला सेट लेते हैं 1 2 3। सबसेट जो हमने बनाए थे, सबसेट के एग्जांपल में 8 सबसेट बने थे इसके, किसके फॉर्म में, किससे, 2n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 1 2 3 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8 सबसेट बने थे। तो पावर सेट में क्या डिफरेंस है कि वो सेट होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा सेट बनाए जिसमें वो सारे सबसेट आए जो इसके। सबसे पहले नंबर 1 एम्प्टी सेट, नंबर 2 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो हमने क्या किया, सब सेट जितने भी हमारे बने थे तो हमने क्या किया, एक सेट के अंदर बनाया, एक ब्रासेस के अंदर लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सेट कहलाएगा, पावर सेट। सारे सेट आने चाहिए, सारे सबसेट होने चाहिए एक सेट के अंदर, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, पावर सेट।